चलिए इंशाअल्लाह अब आइए एक शेर पढ़ देता हूँ। उनके बाद जनाब हजरत मौलाना तौकीर अहमद साहब कासमी इमाम खतीब जामा मस्जिद नरकटियागंज माशाअल्लाह मौजूद है। उनके खिताब नायाब को समाप्त करेंगे। उनके बाद इंशाअल्लाह अगला सफर इंशाअल्लाह उनकी तकरीर के बाद जनाब दिल खैराबादी साहब आएंगे और दीगर बड़े मुकर्रिर का जो नाम आपने देखा है वो आपके हवाले आएंगे। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि माहौल को साजगार बनाए रखे। शेर देखिए हजरात के बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए, बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए, बच्चा बच्चा कौम का सालार होना चाहिए। थोड़ा सा और बोलेंगे तो और मजा आएगा। सुभान अल्लाह। बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए, बच्चा बच्चा कौम का सालार होना चाहिए। अरे बाप दादा की कमाई पर न इतराना कभी, कौम के हर फर्द को खुददार होना चाहिए। बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए, बच्चा बच्चा कौम का सालार होना चाहिए। बाप दादा की कमाई पर न इतराना कभी, कौम के हर फर्द को खुददार होना चाहिए। बेसबब साहिल पे बैठे रो रहे हो क्यों शफीक, अब तलक तुमको समंदर पार होना। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। इसी तरह सुनते तो मैं शायद कुछ और मेहनत कर सकता था, लेकिन इंशाअल्लाह आइए एक आपके दरमियान आपकी अदालतों में मोहब्बतों की अदालत में मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना तौकीर अहमद साहब कासमी इमाम खतीब जामा मस्जिद नरकटियागंज से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने खिताब से हम सामईन नवाजे इस शेर के साथ कि आजा के तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, सब खास महफिल में कोई आम नहीं है। मिल जाए अगर तेरी निगाहों का सहारा, दुनिया न बदल दूं तो मेरा नाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। सदर इजलास शान चंपारण हजरत मौलाना कारी बशीर अहमद साहब दामत शफ़क़त को मुलालिया, रौनक स्टेज काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, पर्दा नशी माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ बहुत सारे हुकूक का तज़किरा किया है, उन तमाम हुकूक में सबसे पहला हक अल्लाह ने अपना बयान किया। उसके बाद वालिदैन के हुकूक को बयान किया। उसके बाद फिर जो है दूसरे इबादत का तज़किरा किया है। इस मौजू को लाने का मकसद कारी इश्तियाक साहब की ख्वाहिश कि वालिदैन के सिलसिले में कुछ बातें आपकी हो,
अजीब सा मंजर यहाँ नजर आ रहा है। आप ही के गांव का नौजवान तालिबे इल्म, एक मुदर्रिस, एक मुअल्लिम, एक वक्त वो भी था कि जहाँ तरावी पढ़ाने के लिए कोई हाफिज यहाँ नहीं मिलता था। आज हाफिजों का अंबार है। मदरसे के हालात जो आज नजर आ रहे हैं, जो रौनक, जो रोशनी, जो जज्बा, जो वलवला, जो जोश नजर आ रहा है, वो इससे पहले देखने को नहीं मिला। और इनका मौजू का मुंतखब करना ये इस बात की गवाही है कि इनके दिल के अंदर क्या जज्बा है कि हमारे खास तौर से गांव के लोग अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, हमारे गांव के लोग खुशहाल हों और खुशहाली वालिदैन के कदमों में है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी वालिदैन की रज़ामंदी में है। तो इनका जज्बा ये इशारा देता है कि हमारी बस्ती और हमारे इलाके के एक एक फर्द हकीकी तौर पर अपने माँ बाप का गुलाम हो। हर एक के दिल में अपने वालिदैन का अदब हो, एहतराम हो। देखने में तो नहीं मालूम होते कि कोई बड़े मौलाना हैं, लेकिन काम जो ये कर रहे हैं, हमारे चंपारण के रूहानी बाप हजरत मौलाना कारी बशीर अहमद साहब दामत शफ़क़तुकुमुल आलिया का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता है। आप किसी कोने में चले जाएं, इनका शागिर्द आपको जरूर मिलेगा। इतनी बड़ी हस्ती को आपके गांव के एक बच्चे की ख्वाहिश पर चले आना, ये बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। ऐसे ऐसे उलमाए कराम को दूर दराज से खींच कर लाना, मैं इनके हौसले को सलाम करता हूं और मुझे उम्मीद है, दिली दुआ है और आपसे उम्मीद भी है कि अगर आपने इनका साथ दिया तो वो दिन दूर नहीं है कि आपका ये गांव का इदारा चंपारण का एक मायानाज इदारा बनकर उभरेगा और शोहरत याफ्ता मदारिस में इसकी शमूलियत होगी। इसलिए मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश करूंगा कि आप इनका अदब करें, इनका एहतराम करें, इनकी हौसला अफजाई करें, हर मोड़ पर इनकी मदद करें। इंसान खता और निस्यान से मुरक्कब है, कोई लफ्ज़िश हो जाए, कोताही हो जाए तो ये नहीं कि आम तौर पर जहां दूसरी जगहों पर बातें देखने को मिलती हैं कि सारी मेहनतें, सारी कुर्बानियां एक मिनट में साफ कर दिया जाता। सुबह से शाम तक हजारों गलतियां हम करते हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं। अगर किसी मौलवी से गलती हो जाए तो
फिर जमीन आसमान सर पर उठा लेते हैं। ये अफसोसनाक बात है। इसलिए मैं आपको ये पहले चेतावनी देता हूं कि अल्लाह ने आपके ऊपर करम फरमाया है, आप ही के अंदर से कारी इश्तियाक साहब को खड़ा किया है। आप इनकी भरपूर मदद करें ताकि इसकी शोहरत हो, यहां से दीन के दाई, दीन के शहदाई और दीन के मुबल्लिग पैदा हो और पूरे आलम में चलकर दीन को फैलाएं, लोगों की इस्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नहीं बोल रहे हैं जोर से। इंशाअल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह मैंने इरादा कर लिया, मदद आपकी चाहिए और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप जरूर मदद करेंगे। तो एक बार बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले उम्मतों में भी ये हुक्म दिया, बल्कि जितने भी अंबिया आए, जितने नबी आए, हर एक को अल्लाह ने पहला हुक्म दिया कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, पूजा सिर्फ अल्लाह की होगी, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं होगी, किसी की परस्तिश नहीं होगी। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदून इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को भी यही हुक्म दिया। ये सिलसिला याकूब अलैहिस्सलाम से चला, यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनकी कौम को यहूद कहा गया। ईसा अलैहिस्सलाम आए, उनको नसारा कहा गया। और ये दोनों के दोनों बनी इसराइल हैं। तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की जाएगी, उसका कोई शरीक नहीं होगा। अपने हुकूक बयान करने के बाद सबसे पहली बात जो कही वह बिल वालिदैन इहसाना, कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साझी नहीं है, उसके दाएं बाएं आगे पीछे कोई नहीं, बेनियाज बादशाह है, वो अकेला है। तो जैसे अल्लाह अकेला है वैसे ही वालिदैन भी अकेले हैं। दुनिया में एक बीवी है, अगर वो नहीं रही तो दूसरी शादी करेंगे, दूसरी ना रही तीसरी कर लेंगे। आपने कभी देखा पहली बीवी का इंतकाल हो जाए, फिर दूसरी बीवी आए, तो इस शौहर को पहली बीवी के मरने के गम नजर आता? अरे भाई नजर आता। वो भी बेचारी कब्र में तड़पती है कि इतना जल्दी भूल गया। कहना है कि अगर बीवी एक ना रहे, दो ना रहे, तीसरी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी, उसका बदल मिल जाएगा। लेकिन अगर मां ना रहे तो फिर पूरी दुनिया छान जाइए, फिर दूसरी मां नहीं मिल सकती। अगर दूसरी आई भी तो वो दूध पिलाने वाली नहीं होगी, वो पेट में लेकर घूमने वाली नहीं होगी, वो शफकत, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं मिलेगी। तो मां एक है, अल्लाह एक है, फिर मां भी एक है। अगर एक बेटा पैदा हो, वो ना रहे, दूसरा हो जाएगा, तीसरा पैदा कर लेंगे,
चौथा पांचवा कर लेंगे, लेकिन अगर एक बाप ना रहे, पूरी दुनिया छान जाए, लेकिन बाप नहीं मिलेगा, तो अल्लाह एक है और बाप भी एक है। तो अल्लाह ने पहले वहदानियत की बात की, पहले ईमान सिखाया कि एक अल्लाह की इबादत होगी, उसके बाद में जो एक है फिर उसके हुकूक को अदा किया जाएगा। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां अपनी इबादत का तज़किरा किया, अपने वहदानियत का तज़किरा किया, उसके बाद इंसानों में सबसे पहले वालिदैन को ले आया कि तुम वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो, वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। फिर उसके बाद जो यतीम हैं, जो अजीज व अकारिब हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ अच्छे से बात करो, उनसे प्यार से जो है बातें करो। वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, उनसे प्यार से बातें करो। उसके बाद बताया, अब नंबर आया अकीम सलाह वातु ज़का, नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो। बहुत दूर चलकर अल्लाह ने इबादत का तज़किरा किया, लेकिन जो हक की बात थी सबसे पहले अपना हक अदा किया, उसके बाद वालिदैन को, फिर अजीज अकारिब रिश्तेदार यतीम, उसके बाद में इबादतों का तज़किरा किया। ये सारी चीजें पिछले उम्मतों के अंदर अल्लाह ने इसका तज़किरा किया और इसका हुक्म दिया। ईमान वालों को कहा वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया, कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, उसका कोई शरीक, कोई उसका साझी नहीं होगा। वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। और फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। अल्लाह ने वसीयत की, ये हुक्म सादिर किया हुस्न सुलूक का। इंसान को, किसको, किस इंसान को? इंसान आम किया, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हो, हर एक को हुक्म दिया कि तुम एहसान का मामला करो, अच्छा सुलूक करो। किसको, किसके साथ करना? अपनी मां के साथ। कैसी मां? जिसने तुम्हें थक थक कर उठाया, 9 माह तक तुम्हें अपने पेट में लेकर घूमती रही, परेशानियां झेलती रही, दर्द और तकलीफ से करवटें बदलती रही, आहें खींचती रही, और फिर वफिसालुहु फी आमैन, और फिर 2 साल तक दूध पिलाया। अपना पिलाए, डब्बे का दूध पिलाए, पिलाया तो दूध जब हम खाने के लायक नहीं थे, चलने के लायक नहीं थे, हमारे हाथ पांव में ताकत नहीं थी, बोलने की सकत नहीं थी, सोचने समझने की सकत नहीं थी। उस वक्त माँ बाप ने तुम्हें इस तरीके से पाला पोसा, तुम्हारी माँ ने इतनी मुशक्कतें की, अपने खून को दूध बनाया और फिर उसे पिलाया। अनिश्कुरली वली वालिदैक, तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। और फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ने ये फैसला कर दिया, अल्लाह ने ये हुक्म सादिर कर दिया, अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया जाएगा। वबिल वालिदैन इहसाना,
वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, जो बातें बतानी कि अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो उनको उफ तक भी मत कहना, उनको हूं हां भी मत करना। बुढ़ापे में यहां पर आकर, यहां जो खास तौर से जो मुखातब हैं और खास तौर से जो लोग पकड़े जाते हैं वो दीनदार तबका है, जो अपने आप को उलमा कहलाते हैं, अपने आप को दीनदार कहलाते हैं। उनकी आजमाइश यहां आकर पड़ती है कि अब इस बुढ़ापे के अंदर आकर तुम क्या सलूक करते हो। जिस वक्त बाप जवान था, वो कमा रहा था, बेटे का उसके ऊपर निगाहें पड़ी हुई थी कि बाप कमा कर ला रहा, हम खा रहे, तो जब उससे ले रहे हैं तो उसका एहसान मान रहे हैं, उसका अदब, उसका एहतराम, उसकी खिदमत, उसके लिए भाग दौड़ करना, ये सारा उस वक्त तो आसान था कि इसलिए कि बाप कमा रहा था। लेकिन अल्लाह ने चेतावनी दी कि जब बुढ़ापे को पहुंचे, जब उन पर बुढ़ापा तारी हो जाए, जब आज़ाद जवाब देने लगे, आंख की रोशनी कमजोर हो गई या नाबीना हो गए, पेशाब पाखाना बिस्तरे के ऊपर हो जाता है, चलने से जो है माजूर है, हाथ पकड़कर बैतुल खला में ले जाना पड़ता है, लुक़मे तोड़ तोड़ कर उनके मुंह में डालना पड़ता है। जब ये आजमाइश की घड़ी आई और उस वक्त जब ये वक्त आए तो तुम उनको उफ तक भी मत कहना। उनके बुढ़ापे की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, कभी कम हो रहा है, शुगर की वजह से बदन टूट चुका है, बैठते हैं, बैठने के बाद जब उठते हैं कमर के अंदर दर्द है, चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है। बुढ़ापे में जाने के बाद आदमी हमेशा बचपने की तरफ पलटता है, उसके अंदर जैसे बच्चे किसी बात पर जिद करते हैं, परेशान करते हैं, उस वक्त बुढ़ापे में जाकर उन बूढ़े माँ बाप के अंदर भी ये चिड़चिड़ापन पैदा होता है, किसी बात की जिद करते हैं। बेटा जानता है कि ये चीज बाप के लिए नुकसानदेह है, फिर भी उसकी जिद करते हैं। एक बात को 10 बार बोलते हैं, 20 बार बोलते हैं, 50 बार भी तो बोलते हैं। उस वक्त जो है कहा कि उनके बार बार कोई बात कहने की वजह से तुम उनको उफ तक भी मत कहना। अपने चेहरे के ऊपर नागवारी के शिकन भी मत लाना, नागवारी के आसार भी तुम्हारे चेहरे पर नहीं आना चाहिए। उनको तुम्हारी बातों से इस बात का एहसास न हो, तुम्हें लंबी सांस लेने की वजह से उनको एहसास न हो कि मेरी बात मेरे बेटे को नापसंद है, इसका भी एहसास नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो बुढ़ापा है। अगर एहसास हुआ तो फिर वो उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी, और जब बाप नाराज होगा तो फिर अल्लाह भी नाराज होगा। यह अटल फैसला है। भाइयों, दुनिया में अगर खुश रहना है, मालो दौलत के अंदर अगर रहना है, तो फिर वालिदैन की जूतियां सीधी करो। खुदा की कसम, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको फकीर बना दे, जो आपको दौलत से अलग कर दे। कहते हैं कि अगर दौलत चाहिए, वालिदैन की खिदमत कर, इल्म चाहिए, उस्ताद की खिदमत कर। उस्ताद की जब जूतियां सीधी करेंगे, जब उनका अदब एहतराम करेंगे, जब उनके साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आएंगे, उनका अदब एहतराम करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनके दिल के अंदर जब अपना जगह बनाएंगे, कोई माई का लाल नहीं है जो उनके इल्म से आपको रोक दे। जो इल्म उस उस्ताद से आपको हासिल होगा वो पूरे नूर के साथ होगा, फिर आप दुनिया के ऊपर छा जाएंगे। कोई नहीं है जो आपको जलील और रुस्वा कर दे। इसलिए मैं जो तलबा हैं, जो इल्म हासिल कर रहे हैं, मैं उनसे मोहतवाना गुजारिश
गुजारिश करूंगा कि आप अपने असातिज़ा के ऊपर पूरी निगाह रखें, आपकी तरफ से कोई लफ्ज़िश ना हो, कोई कोताही ना हो, उनके बारे में अपनी जुबान कभी भी ना खोले, कोई शिकायत का एक लफ्ज ना आए। और फिर पढ़ने के बाद में अगर आपको कोई जिल्लत मिल जाए, कोई रुसवाई मिल जाए, मेरा गर्दन आकर पकड़ लेना कि मौलवी तूने ये बात कही थी, मैंने पूरा अदब किया, पूरा एहतराम किया, इल्म हासिल किया, लेकिन इल्म हासिल करने के बाद भी हमें जिल्लत मिल रही है। ऐसा हो नहीं सकता है, आज तक ना हुआ है और न क़यामत तक की होगा। इसलिए मैं तलबा से कहूंगा, इल्म हासिल करने वाले अपने अजीज बच्चों से कहूंगा कि इस बात को पल्ले बांध लो और फिर इल्म हासिल करो। फिर दुनिया के जिस मोड़ पर चले जाओ, जिस चौराहे पर चले जाओ, डंके की चोट पर दुनिया तुम्हें अपने सरों पर बैठाएगी। और ऐसे ही आज नौजवान औलाद जब नई नवीली दुल्हन आती है, उसके चक्कर में फिर कोई दिल्ली का रुख कर रहा है, कोई बम्बे का रुख कर रहा है, कोई कहीं का रुख कर रहा है, अपनी बीवी के साथ जा रहा है, बोलता है हम दो, हमारे दो खुश और खुर्रम रहे। और फिर बच्चे की उंगली पकड़कर और फिर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बाजार करता है, मार्केटिंग करता है, उसकी ख्वाहिशात को पूरी करता है। अगर इसके बस में आए, आसमान से सितारे तोड़कर अपनी औलाद के गोद के अंदर लाकर रख दे। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम अपने बच्चे की उंगली पकड़कर कितने प्यार से टहलाते हो, लुकमा तोड़ तोड़ कर अपने बच्चे के मुंह के अंदर डालते हो। वो वक्त भी याद करो जिस वक्त तुम बच्चे थे और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ इस तरीके से तड़पते थे, और आज जब बुढ़ापे का वक्त आया, आज उनको खिदमत की जरूरत हुई, तो फिर जो है तुमने दिल्ली और बम्बे का रुख कर लिया, उनको वैसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। क्या उन लोगों ने इसी वजह से और इसी वक्त के लिए तुम्हें पैदा किया था और इसी वक्त के लिए तुम्हें जवान किया था? आज शिकायतें लगी हुई हैं, हमारी माएं, हमारी बहनें हर वक्त शिकायतों में लगी हुई हैं कि परेशान हाल है। एक औरत आती है, फूट फूट कर जो है रो रही है कि आज मेरा नौजवान बेटा है, शादी हुई, बच्चे हुए, अलग हो गया, आज हमें कोई पुरसान हाल नहीं है। याद रखो कि अगर माँ बाप नाराज हैं तो फिर अल्लाह नाराज है, और जिसके माँ बाप राजी हैं तो फिर अल्लाह भी राजी है। ये थर्मामीटर है और इसको लेकर आप नापिए। जितनी अहमियत और जितनी कदर आपके दिलों के अंदर अपने माँ बाप की है, जितना एहतराम है, जितनी इज्जत आप देते हैं, और फिर जिस हिसाब से जितने परसेंट आपसे आपके माँ बाप राजी हैं, बस उतना ही अल्लाह राजी है। जितने नाराज हैं उतना ही अल्लाह नाराज है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों के पास एक साहब आए, कहा कि मैंने अपनी माँ को, मेरी माँ बूढ़ी हो गई, मैंने उनके पेशाब धोए, मैंने उनको पखाना कराया। जब वो पेशाब के लिए बैठती थी, उनको गोद में ले जाकर उनको जगह पर बैठा देता, चेहरा जो है दूसरी तरफ कर लेता, वो फारिग हो जाती, मैं उनको उठाता और फिर लेकर जो है आता। क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? इसलिए कि बचपन के अंदर मेरी माँ ने मेरे साथ भी ये सुलूक किया, मेरे पेशाब पखाना धोए, मैंने भी इनके साथ जो है ये किया, क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? कहा कि जिस वक्त तेरी माँ तुझे पेट में लेकर घूम रही थी और आह खींच रही थी, तकलीफें जो हो रही थी, पैदाइश के वक्त में जो तुम्हारी माँ तुझे आह खींच रही थी, उसका एक हक भी अदा नहीं हुआ। पूरी साहब उन्होंने एक पालकी बनाई थी और उस पालकी के अंदर अपनी माँ को बैठाया और अपने पीठ के ऊपर जो है बैठाया, और खुरासान से चलकर मक्कतुल मुकर्रमा आया और खाना काबा का तवाफ कराया, और फिर पूछता है कि क्या मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया? कहा कि हक की बात करते हो, एक हक भी, एक आह का बदला भी नहीं हुआ। जिस वक्त तू पैदा हो रहा था, तेरी माँ मौत और जिंदगी के अंदर खेल रही थी। वो कब मौत आ जाए या जिंदगी मिल जाए कोई गारंटी नहीं थी।
उस वक्त जो तकलीफ हो रही थी, उस एक तकलीफ का बदला पूरी जिंदगी खाने काबा का तवाफ कराता रहे, एक तकलीफ का बदला भी नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, अगर दुनिया के अंदर खुश रहना है, मालो दौलत के अंदर जिंदगी गुजारनी है, टेंशन फ्री रहना है, शान की जिंदगी गुजारनी है, इज्जत वाली जिंदगी गुजारनी है, अपने माँ बाप के कदमों में गिर जाएं, उनको जो है खुश करें। अगर एक बीवी नहीं रहेगी, दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, कोई परवाह नहीं है, लेकिन माँ बाप को जो है हम हर किसी ने छोड़े। माँ बाप को अगर जो है संभाल लिया, उनको राशि कर लिया, तो फिर दुनिया में भी हम कामयाब हैं और आखिरत के अंदर भी कामयाब हैं। और अगर इनको नाराज किया तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको जिल्लत और रुसवाई से बचा दे। जिन लोगों ने माँ बाप को ठुकराया है, जिन लोगों ने माँ बाप की नाफरमानी की है, उन लोगों ने सैकड़ों बीघा जमीन जोतने वाला, ठाठ बाट की जिंदगी गुजारने वाला, नरकटियागंज के चीफ लोग एक एक बूटी चुन चुन कर और उसको जो है देते थे, लेकिन जब मरा है तो दरवाजे दरवाजे घूम घूम कर भीख मांगता हुआ मरा है। आज भी बीघा बीघा में उसकी जमीनें नरकटियागंज के अंदर मौजूद है, लेकिन मरा तो भीख मांग कर मरा, इसलिए कि उसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की थी। अल्लाह ने जिल्लत और रुसवाई से हमकिनार किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम जिंदगी गुजार रहे हैं। एक मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापा हो चुका है, काफी बूढ़े हैं। उस वक्त आते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं, और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी बाहर निकलती है। पूछा कि कौन? कहा कि क्या ये इस्माइल का घर है? तो हाँ, इस्माइल का। कहाँ है? तो शिकार करने के लिए गए हैं। तो कब आएंगे? तो शाम को आएंगे। अच्छा, क्या हाल चाल है? कैसा गुजर बसर हो रहा है? खाने पीने का क्या निजाम है? तो बड़ी परेशानी का आलम है। एक वक्त खाते हैं तो दूसरे वक्त भूखे रहते हैं। दिन में खाया तो शाम को नहीं, शाम को खाया तो दिन को नहीं। अगर रहता तो फिर शिकार ही पर जाते। कहा के नाम? तो नाम से क्या मतलब है? अगर वो आएंगे तो मेरा तुम सलाम कह देना। चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, खाने के लिए बैठे। कहा कि भाई आप सुनते हैं, एक साहब आए थे, उन्होंने आपको सलाम किया। सलाम का जवाब? अच्छा, ठीक है ठीक है। तो उन्होंने कुछ कहा। तो अजीब बात है, अट्टा पट्टा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? क्या कहा उन्होंने? तो जाते वक्त कहने लगे कि जब इस्माइल आएंगे तो कहना कि अपना चौखट बदल ले। बताइए, चौखट सही सालिम है, हर चीज ठीक ठाक है। और वो बुढ़ा बोल रहा है कि चौखट, अरे सर पर हाथ पकड़े। क्या? अरे वो मेरे अब्बा हुजूर इब्राहिम थे, और उन्होंने कहा चौखट बदलने का मतलब ये कि तेरी बीवी बड़ी नाशुक्री है, लिहाजा तुम उसको बदल लो। अब वालिद के हुक्म आने के बाद में मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकता, और तलाक दे दी। आज उस वक्त तो तंगी थी। आज घरों के अंदर हमारी माएं बहनों को खाने पीने में कमी नहीं है, पहनने में कमी नहीं है, लेकिन हर वक्त शौहर परेशान है, घर काम करता है, परेशान होकर घर के अंदर आता है, फिर बीवी एक तरफ से टेंशन जो है देती है। कितने मेहनत मुशक्कत के बाद में घर के अंदर आकर वो 2 रोटी सुकून का खाना चाहता है, बीवी की एक मुस्कुराहट लेना चाहता है, अपनी थकावट जो है दूर करता है कि बस आते ही 2-4 ये भी सुना देती है, जिसका नतीजा ये होता कि ब्रेन हेमरेज कर जाता है, बीपी हाई हो जाता है, और फिर लड़ाई फसाद शुरू हो जाता है। इसलिए नाशुक्री नहीं, जो औरत अपने शौहर की नाशुक्री करे, अपने शौहर की नाफरमानी करे, वो जन्नत में नहीं जाएगी। जो बेटा बाप की नाफरमानी करे, वो जन्नत में नहीं जा सकता। जो भी औलाद, ये पूरी गारंटी है, जन्नत की खुशबू 1000 साल की दूरी तक पहुंचती है। वालिदैन की नाफरमानी करने वाले को जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी।
जन्नत की खुशबू भी नहीं मिल सकती है। पता ये चला कि इसको जन्नत से 1000 साल की मुसाफत के तक जो है रखा जाएगा, वहां तक इसकी खुशबू जाती है, वहां भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, और मैं अपनी मां और बहनों से बड़ी अच्छी तादाद में आई है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, एक बात अर्ज करूंगा कि आप जिस माँ बाप ने आपके शौहर को पैदा किया, घरों का जो झमेला सुनने को आता, देखने को आता, उसको अलग करना, उसको जो है टॉर्चर करना, माँ बाप से जो है अलग करना, ये अच्छी बात नहीं है। आप माँ बाप से अलग नहीं कर रही है, बल्कि उसको जन्नत से दूर कर रही है। जन्नत से दूर होने का सबब जो है आप बन रही है। आपके कहने की वजह से, आपके टॉर्चर करने की वजह से, आपको अपनी मोहब्बत में शौहर को पागल करने की वजह से वो अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़कर वो जहन्नम की तरफ जा रहा है। जन्नत से दूर करने का सबब जो है आप बन रही है। याद रखिए, जो वक्त आपका आएगा, जब बुढ़ापे का समय आएगा, उस वक्त आपकी औलाद भी आपके साथ वही सुलूक करेगी जो आपने अपने शौहर के साथ किया, कि अपने शौहर को माँ बाप से दूर कर दिया। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप उनको सलाह दें। आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी बात भी मानता है। आपका शौहर आपसे मोहब्बत करता है, जब आप समझाएंगी माँ बाप की अजमत, उनकी मोहब्बत, उनका अदब, उनका एहतराम अपने शौहर के दिल के अंदर जो है डालेंगे, आपका शौहर आपके माँ बाप से दूर नहीं होगा, शौहर अपने माँ बाप से अलग नहीं होगा, जिसका नतीजा ये होगा कि फिर खैर और बरकत का नुज़ूल आपके घरों के अंदर आएगा और फिर सारे मसाइल हल होंगे। जो परेशानी आए आप माँ बाप के कदम को जो है छूम ले। बीमारी आती है, अब्बा हुजूर दुआ कीजिए, पाँव पकड़ ले, माँ के पाँव पकड़ ले। कोई परेशानी आ गई, तंग दस्ती आ गई, कारोबार नहीं चल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिल्लत और रुसवाई मिल रही है, हमारी इज्जत और एहतराम माशरे में नहीं हो रही है, पूरी गारंटी है आप माँ बाप के कदम को पकड़ ले और उनको चूम ले और उनसे माफी मांगे कि आप मेरे लिए परवरदिगार आलम से दुआ कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआ को मेरे हक में रद्द नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन वालिदैन की दुआ को औलाद के हक में जो की जाए वो रद्द नहीं किया करता है। कोई दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो या मुफ्ती हो या कोई पीर हो या कोई कुतुब हो, कोई अब्दाल हो, कोई गौस हो, माँ बाप से बड़ा पीर कोई नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई वली नहीं है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा दूसरी जगह चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अपने मसाइल हल कराने हैं, माँ बाप के जरिए से आप अपने मसाइल हल करा सकते हैं। उनको करके देखिए, उनको राजी करके देखिए। अगर आपके मसले हल न हो तो फिर बंदा का गिरीबान हाजिर है। ऐसा हो नहीं सकता है कि माँ बाप राजी हो, औलाद के लिए दुआ कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह ने अपनी वहदानियत के बाद में, अपनी इबादत के बाद में सबसे पहला हक वालिदैन को बताया है। वालिदैन राजी है, फिर जन्नत में जाना आसान है, दुनिया का मसला आसान है। अगर राजी नहीं है तो फिर तबाही है, बर्बादी है। कोई माई का लाल नहीं है जो आपको तबाही और बर्बादी से बचा दे। इसलिए हमारे बिरादराने वतन भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, जो हमारी शरीयत इस्लामिया ने जो नक्शा खींचा है वालिदैन के साथ औलाद को साथ रहने का, प्यार मोहब्बत से रहने का, अगर आप इसको इख्तियार करते हैं, आपके घर में भी 4 चांद लगेंगे, आपका घर भी जन्नत का नमूना बनेगा, आपका घर भी स्वर्ग बनेगा, सारे फितने फसाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इससे दूर हुए तो फिर याद रखिए, फिर सारी बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, तबाही और बर्बादी आएगी। आज की औलाद, एक साहब ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से ऐसे ही तस्करा किया कि हम अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करते हैं, अपनी माँ की खिदमत करते हैं, क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? कहा कि नहीं, जिस वक्त वो बच्चा था
तेरी माँ तेरे बाप तेरे लिए दुआ करते थे कि अल्लाह मेरा बच्चा बीमार है, अल्लाह तू इसको शिफा दे दे, अल्लाह इसको लंबी उम्र दे, मेरी भी उम्र इसको लगा दे, मुझे उठा ले लेकिन इसे बचा ले, इसे बचा ले। लेकिन अब जब ये बूढ़े हो गए, नौजवान बच्चा बोलता है कि अल्लाह इनके ऊपर रहम फरमा, अल्लाह इनको उठा ले, मैं इनकी खिदमत करते करते थक चुका हूँ। बहुत से नाशुक्रे ऐसे हैं, नौजवान बेटा है, पढ़ा लिखा है, मेरे आंखों के सामने है, हाफिज है, कारी है। एक मर्तबा उसने दिल्ली के अंदर ये लफ्ज जो है बोला कि ये बुढ़ा अगर मर जाता तो मुझे सुकून होता। कब ये बुढ़ा मरे कि मेरी जान छूटे, ये अल्फाज हमने सुने। अल्लाह की कसम, मैंने कहा कि अगर उस वक्त मैं होता तो मैं कहता कि आप तेरी मैं जान ले लूं, पूरी जिंदगी जेल के अंदर गुजार दूंगा। आज का बदबख्त औलाद ये अल्फाज इस्तेमाल करती है। उमर फारूक ने कहा कि जब तू बच्चा था उम्र की दुआ करती थी, तेरी माँ तेरे बाप तेरी लंबी उम्र की दुआ करते थे। आज की औलाद इनके मरने की दुआ कर रही है, विशाल होने की जो है दुआ कर रही है। किस तरीके से इस बुढ़े से जो है जान छूटे, ये तबाही है, ये बर्बादी है। और एक बात याद रखिए, जो आदमी रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है और जो मर गए उनके लिए या जिंदा हैं उनके लिए अगर वो रोजाना मामूल बना ले, अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, इंशाअल्लाह उसके रिस्क में कभी भी बेबरकती नहीं आएगी, कभी भी परेशानी नहीं आएगी। इसको आप पल्ले बहाने और अपनी जिंदगी को शानदार जिंदगी बनाए, खुशहाल जिंदगी बनाए। अगर खुश खुर्रम रहना है आप रोजाना उनके लिए दुआ करें। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे जो है फरमाया कि वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे जब तुम बात करो नरमी से, प्यार से, कोई गुस्सा ना हो, कोई चिड़चिड़ापन ना हो, उनको उफ तक भी मत कहना। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इतनी खिदमत के बाद में उनको हूँ हाँ भी मत करना, उनको तकलीफ ना पहुंचाना। फिर भी उसके बाद में कहो कि रब्बिरहमहुमा, ऐ अल्लाह इनके ऊपर रहम फरमा, इनके ऊपर रहम फरमा। मैं इनकी खिदमत नहीं कर सकता, मैं इनके खिदमत का हक अदा नहीं कर सकता, ऐ अल्लाह तू इनके ऊपर रहम फरमा। इसलिए रहम की भीख मांगो, इनके लिए दुआएं करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना मुनव्वरा का उन्हें गवर्नर बनाया गया, लेकिन जब सुबह के वक्त फौरन कुर्सी पर नहीं जाते थे कि गवर्नरी की कुर्सी पर चले जाएं, वो आते थे अपने माँ के कमरे के बाहर जो है खड़े होते, जोर से सलाम बोलते और फिर जो है हाथ उठाते, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, सलाम करते। अम्मी जो है जवाब देती और फिर उसके बाद में दुआ करते गए, अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, मेरे माँ बाप पर जो है रहम फरमा। और फिर उसके बाद में कुर्सी पर जाकर बैठते थे, अपना जो है काम करते थे। सहाबा जो है देख रहे हैं, कहा कि वाह अबू हुरैरा कि इस बुढ़ापे में अपनी माँ की ये कदर है, अपने वालिदैन की ये कदर है, तो खुद बूढ़ा हो चला है, लेकिन फिर भी जब तू कहता है कि अम्मा अस्सलाम वालेकुम, अंदर से जवाब होता बेटे वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला ये अल्फाज तुम्हारे लिए भी मुकद्दर कर दे। हाफिज हदीस हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन इस तरीके से माँ के लिए जो है दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इनके ऊपर रहम फरमा। तो कहना है भाई बुजुर्गों कि हम इसकी फिक्र करें, इसका एहसास करें और फिर वालिदैन को जो है राजी करें। वालिदैन अगर जितना नाराज है उतने अल्लाह नाराज है, और जिससे अल्लाह नाराज है वो तबाह और बर्बाद है। चाहे वो जितना इंतजाम कर ले, जितने खुश खुर्रम की जिंदगी गुजारने के लिए असबाब जो है मुहैया कर ले, लेकिन हासिल नहीं हो सकता है, सुकून नहीं मिल सकता है। इसलिए उनके कदमों को जो है रखें और उनको राजी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अरे माँ बाप को राजी करना है, इंशाअल्लाह कहने में क्या देर है। इंशाअल्लाह
मेरे भाइयों बुजुर्गों, इंशाअल्लाह तो हमने कह लिया, लेकिन वो चलता फिरता इंशाअल्लाह नहीं, आज से अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना तौकीर अहमद साहब कासमी इमाम व खतीब जामा मस्जिद नरकटियागंज अज़मत वालिदैन पे खूब तबसरा तज़किरा कर रहे थे। अल्लाह करे कि हम सबको अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम के साथ मेरे दोस्तों उनकी खिदमत करने की तौफीक बख्शे। आइए मेरे दोस्तों, आज के इस जलसे की जानदार शानदार बड़ी बावकार जो सदारत फरमा रहे हैं, यकीनन मेरे दोस्तों एक बड़ी शख्सियत का नाम है, शख्स नहीं शख्सियत का नाम है और एक इनफरादियत के हामिल है और अपने आप में खुद एक मेरे दोस्तों चलते फिरते समझिए कि खादिमुल कुरान का नाम है जनाब कारी बशीर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। उनके वज़ाक़ता और लिबास को देखने के बाद कतई कोई अंदाजा ये नहीं लगा सकता मेरे दोस्तों कितनी बड़ी शख्सियत है। उनके जो खिदमात है कुरान के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर मेरे दोस्तों लोग जानते हैं, पहचानते हैं। मुझे याद आया कि दिल खैराबादी का एक शेर है कि सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है, सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। तो हजरत के अंदर जो एकदम सादगी है, उस सादगी के कायल पूरा इलाका नहीं बल्कि हम भी हैं और मेरे दोस्तों पूरा हिंदुस्तान है। अल्लाह ताला हजरत को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए और इसी तरह से मेरे दोस्तों ये खिदमत अंजाम देते रहे। हजरत मौलाना तौकीर साहब ने अज़मत वालिदैन पे जब तकरीर किया मेरे दोस्तों मुझे शेर याद आया कि मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। अरे ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिनको अपनी माँ से मोहब्बत एक मरतबा लहक के बोलते सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के बोलते सुभान अल्लाह। जिनको अपनी सास से मोहब्बत हो एक हाथ को उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुई बात। अब समझ में आया किधर वाले ज्यादा है।